नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। और पिछली बार हमने पढ़ा था वर्ग आधार विधि द्वारा, जो निखिलम में आती है। इस बार हम करेंगे वर्ग उपाधार विधि द्वारा। ये भी निखिलम का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर उपाधार है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, तो इसका फॉर्मूला है संख्या बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, विचलन का स्क्वायर। ये तो हमारा आधार विधि में भी यही सूत्र था, लेकिन इसमें बाहर क्या गुणा कर देना है? उपाधार अंक। इसको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो हमारी पहली संख्या जो है वो है 23। 23 का स्क्वायर। तो इसमें आधार होगा, आधार बराबर 10, उपाधार होगा 20, क्योंकि ये 20 की लाइन में। उपाधार अंक, अंक नीचे लिख देता हूं। उपाधार अंक क्या है? उपाधार में पहला अंक 2, उपाधार अंक हो जाएगा यहाँ पर 2। तो हम संख्या का स्क्वायर करते हैं। 23 स्क्वायर बराबर 2 गुणा 23। अब विचलन लिखना है अपन को। विचलन 23 में से उपाधार माइनस करो, प्लस का 3 आ जाएगा। 23 प्लस 3 कॉलम प्लस के 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 26 आ जाएगा, यह आ जाएगा 52। तो उत्तर लिखने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने जीरो हैं। यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर भी एक ही संख्या है। तो हम क्या करेंगे इसको? ये आपका फाइनल उत्तर है। तो यह आपका उपाधार विधि। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल जो है आपका वो है 64 स्क्वायर सेकेंड। 64 का स्क्वायर करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं सारी चीजें। आधार 10 ही रहेगा, उपाधार 60 आ जाएगा, उपाधार अंक 6 हो जाएगा, और विचलन हो जाएगा आपका 64 में से 60 गए तो प्लस का 4। प्लस लगाना जरूरी है, दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर प्लस लगा के। तो 64 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक 64 प्लस 4 कॉलम 4 का स्क्वायर। 16 6 गुना 68। तो 408। अब इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखने से पहले मैंने क्या सिखाया आपको हमेशा कि आधार में कितने जीरो हैं वो देखेंगे। तो आधार में कितने जीरो हैं? यहाँ पर एक ही जीरो है आधार में, तो यहाँ पर एक ही अंक रहना चाहिए। यहाँ पे 16 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 आएगा। जो एक है इसको आगे ले जाएंगे तो ये एक ऐड होकर कितना हो जाएगा? 409। तो जो आपका उत्तर आएगा फाइनल 4096। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बता देता हूं। जो आपका तीसरा सवाल है वो है 308 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार जो है 100 होगा, उपाधार जो है वो 300 होगा, उपाधार अंक सोचो कितना होगा? उपाधार अंक होगा 3। देखो यहाँ पे 3 है ना। विचलन होगा यहाँ पर 308 में से 300 घटाओ
तो प्लस का 0.8 लिखना पड़ेगा। अब आप बच्चे है ना कहीं सोच रहे होंगे सर कहीं पे तो है ना 8 ही लिखते हैं, कहीं पे 0.8 लिखते हैं, क्या चक्कर है विचलन के अंदर। बेटा उसका सीधा सा जवाब है, अगर यहाँ पे 2 0 है तो विचलन 2 अंकों का होना चाहिए, तो 0.8 लगेगा। अगर यहाँ पर एक ही 0 है तो यहाँ पर 8 ही लिखता मैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। हाँ, इधर करता हूं मैं 308 स्क्वायर बराबर 3 गुना 308 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा ये। उसके बाद 3 इंटू 316 अब यहां पर देखते हैं इसमें ज़रूरत है क्या। यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 अंक है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा 94864। तो बच्चों ये था आपका उपाधार विधि, और मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा एक बार आप आधार विधि का सूत्र याद कर लें। यह आधार विधि का सूत्र है, उसमें सिर्फ उपाधार अंक गुणा कर देंगे लेफ्ट वाले कॉलम में, तो आपका उपाधार विधि का सूत्र आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारा अगला सूत्र है वो है घन, मतलब पहले हमने स्क्वायर निकाला था, क्यूब निकालेंगे आधार विधि द्वारा। पहले आधार विधि करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो थोड़ा सा है ना अलग है। संख्या प्लस का विचलन है तो प्लस लगाओगे, माइनस का विचलन है तो माइनस लगाओगे। 2 इंटू विचलन कॉलम, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर कॉलम विचलन का क्यूब। ठीक है, अब जो इस सवाल को अपन करेंगे ध्यान से देखिए, हमारे पास पहला जो है वो है 12 का क्यूब। तो यहां पर पहले आधार लिखते हैं, आधार 10 विचलन बराबर प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला लगाते हैं अपन, 12 का क्यूब बराबर 12 प्लस का विचलन है तो प्लस 2 इंटू 2 कॉलम 3 इंटू 2 का स्क्वायर कॉलम 2 का क्यूब। ठीक है, हमने फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं करा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16, तो 12, 8 और 16 ये 3 नंबर हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, चेक करना होगा 10 में एक 0 है, यहां पर एक संख्या है, यहां पर 2 संख्या है, तो इनमें से एक संख्या आगे जाएगी, एक चले जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा 17। तो हमारा फाइनल जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1728। ये आपका फाइनल उत्तर है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं था, यहाँ पर सिर्फ आपको सूत्र में जमाना था सबको। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपका जो है वो है 105 का क्यूब। तो यहाँ पर आधार जो होगा वो होगा आपका 100, विचलन होगा प्लस का 0.5, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है तो विचलन 2 अंकों का होगा, 0.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, सूत्र में रखते हैं इसको, 105 क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों थोड़ा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 इंटू 3 75। आप चाहे तो लिख के दिखा सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 105 प्लस 2 इंटू 5 10, 115। अब देखिए इसमें दो अंक संख्या है, मतलब 2 जीरो है, तो यहां पर 2 ही अंक रहने चाहिए, तीसरा अंक आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 76। यहां पर 2 अंक आ गए, यहां पर 2 अंक है, और यहां पर वाले अंक, यहां के अंक अपन देखते ही नहीं है। 1157625, यह आपका फाइनल उत्तर है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो ये हो गई आपकी आधार विधि। अब इसमें एक सवाल है, ये तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इसमें। तो बेटा दिक्कत अब आएगी। मान लीजिए आपके पास ये सवाल आ जाता है 98 का क्यूब। सो आधार यहां पर क्या होगा 100, विचलन कितना होगा 98 में से 100 घटाओ, 98 100 घटाओ, तो माइनस का 0.2 आएगा। ठीक है, माइनस का 0.2। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा 98 क्यूब बराबर 98 प्लस माइनस, क्योंकि यहां पे विचलन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में 2 इंटू 0.2। अब यहां पर सबसे पहला सवाल उठता है बच्चों का, सर विचलन पे माइनस है, आपने यहां पे माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसका माइनस मैंने बाहर रख दिया। समझ रहे बात को? 3 इंटू -0.2 का होल स्क्वायर -0.2 का क्यूब। अब बच्चों ऐसी बात है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, करते हैं। लेकिन क्यूब जब भी करते हैं, घन करते हैं, तो माइनस का चिन्ह हटता नहीं है। तो यहां पर लिखूंगा मैं माइनस का 0.8। अब बोलोगे सर आप कंफ्यूज पे कंफ्यूज किए जा रहे हो, अब यहां पर 0.8 कैसे आ गया, 8 आना चाहिए। बेटा यहां पर कितने जीरो हैं, तो ये जो कॉलम है ना, इसमें 2 अंक से ज्यादा आते हैं तो हम उसे आगे भेज देते हैं, 2 अंक से कम आते हैं तो वहां पर 0 लगा देते हैं। यहां पर 2 अंक होने ही चाहिए, तो इसलिए यहां पर 0.8 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 0.4 12। बोलोगे सर माइनस का क्या? बेटा किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो माइनस उसमें से हट जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है ये, तो जगह 94। अब है ना सब कुछ ठीक है। अब है ना बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है। बेटा सब कुछ सही है, मान नहीं लिया, लेकिन ये माइनस का क्या, माइनस हटाना सीखेंगे। तो माइनस हटाने की प्रक्रिया बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं उदाहरण देके समझाऊंगा। मान लीजिए यहां पर समझा रहा हूं पहले, माइनस का 23 50। माइनस की संख्या के बाद पहली संख्या कौन सी है 2, ठीक है, और 2 की अगली संख्या कौन सी होती है 3। तो यहां पर अपन कितना माइनस कर देंगे 3। समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूं, माइनस के बाद जो पहली संख्या होती है, जैसे यहां पर 2 है, तो 2 के अगली संख्या लो 3, इसको 3 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आधार देखिए कितना है 100, तो यहां पर 300 लिख दोगे। आई बात समझ में? यहां पर 3 और यहां पर 300, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं 300। तो अगर यहां पर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर 0 के माइनस के बाद पहली संख्या कौन सी है 0, 0 के अगले संख्या कितनी होती है 1, तो यहां से तो 1 माइनस कर देंगे, और यहां पर 100, क्योंकि यहां पर आधार में 2 जीरो है ना। अगर यहां पर 2 मतलब 1 होता तो यहां से 2 और यहां से 200। ठीक है, तो 100 में से 8 गए तो 92, 12 में से 1 गए तो 11, तो हमारा फाइनल उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 941192। 2 अंक 2 अंक 2 अंक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी आधार विधि द्वारा घन करना।
क्यूब निकालना आधार विधि द्वारा। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल टॉपिक रह जाता है वो है उपाधार विधि द्वारा घन। ये आधार विधि करिए अपन, अब कौन सी विधि करेंगे अपन? उपाधार विधि। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल है उपाधार विधि द्वारा घन। अब यहां पर यह है कि जो ये फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये चीज और ये चीज तो पिछले वाले फॉर्मूले से ही सेम है, कुछ ही फर्क नहीं है, वही चीज है। ऐड क्या हुआ है? पहले कॉलम में आप उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा करोगे और उसके बाद उपाधार अंक को गुणा कर दोगे, तो दो नई चीजें आई हैं बस। ठीक है, तो इस पे एक सवाल करते हैं अपन। पैंतीस का क्यूब, तो यहां पर आधार कितना है, और मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आधार 10, उपाधार 30, उपाधार अंक 3, विचलन 35 में से 30 तो प्लस का 5। बहुत ही सावधानी पूर्वक हम फॉर्मूले में रखेंगे, वो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 35 का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या 35 है, प्लस या माइनस, प्लस है यहां पर, प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू विचलन कॉलम, उपाधार अंक 3 इंटू विचलन का होल स्क्वायर, विचलन का क्यूब 5 का क्यूब, ये आ जाएगा 125। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहे ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 25, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? 9। तो 9 इंटू 25 करते हैं अपन, 225, ये हमारा उत्तर आ गया 225। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है 9, 35 प्लस 10, तो 9 इंटू 45। ठीक है, आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, उल्टा सुल्टा मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे हल कीजिए, ब्रैकेट में जो हल हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, 405। अब हमारे पास दिक्कत यह है, हमारे पास आधार में जो जीरो है वो एक ही जीरो है, तो यहाँ पर एक ही संख्या अलाउ है, बाकी की दो संख्याएं आगे जाके जुड़ जाएंगी। तो 225 में 12 जोड़िए, 237। फिर से वही दिक्कत, बीच वाले कॉलम में भी दो संख्याएं नहीं रह सकती, एक ही संख्या रह सकती है, तो ये दो संख्याएं जाएगी आगे। तो इसमें जोड़िए 15, 25, 28, 428। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 428, 7 और ये 5, 42875। तो बच्चों ये था आज की क्लास के लिए। एक बार हाँ, तो आपको मैंने आधार, देखिए ध्यान से, 4 चीजें करवाई हैं, आधार से वर्ग, उपाधार से वर्ग, आधार से घन, उपाधार से घन। होमवर्क में ये सारे सवाल करने हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, कॉपी में एक एक सूत्र भी लिखना है, बिना सूत्र के मैं पूरा होमवर्क वापस करने के लिए दे दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात, ये सूत्र नहीं लिखोगे तो क्या बार बार यूट्यूब पे वीडियो चला के देखोगे? नहीं ना। तो जितनी भी मैं चीजें लिखवाता हूँ, जितने भी सूत्र लिखवाता हूँ, ये सूत्र भी आपको कॉपी में करने रहेंगे और ये सवाल भी आपको कॉपी में करने रहेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल आता है वर्ग पे, वर्ग या फिर घन पे, और इस ये चैप्टर में बता ही चुका 4 नंबर का है, 4 नंबर में से 2 नंबर काफ़ी होते हैं। ठीक है, और बाकी के 2 नंबर का भी अपन कर लेंगे। 1 नंबर का मैं करवा चुका स्टार्टिंग में और 1 नंबर का भी इस चैप्टर में बाकी है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।